नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL प्लेटफॉर्म पर। कल लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे लास्ट में आया था। जो वो फॉर्मूला था वो ये था, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले से आगे हम आज बढ़ते हैं और बात करते हैं। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। अगर ये क्वांटिटी कांस्टेंट है तो यहां से दो रिलेशन हमारे निकल के आ सकते हैं। एक तो आता सकता है E प्रोपोर्शनल Q और दूसरा आ सकता है E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों आ सकते हैं। तो आपको उस फॉर्मूले के नीचे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लिखा था। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बाद आपको ये लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बाद आपने ये लिख दिया है, तो अब हम बात करें कि इन दोनों के लिए ग्राफ बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे इन दोनों के लिए जो ग्राफ होंगे वो किस तरीके से डिजाइन होगा। आप सब जानते हो कि E प्रोपोर्शनल Q होता है तो उसके लिए एक स्टैटिक ग्राफ बनता है। अगर हम बात करें तो ये अपना E हो गया और ये अपना क्या हो गया, Q हो गया। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ से लिख देगा E प्रोपोर्शनल Q। हमारा जो सेकंड ग्राफ है ये तो इसके लिए ग्राफ हो गया। सेकंड ग्राफ के लिए अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ पे तो इसके लिए ग्राफ इस तरीके से बनेगा और ये पैराबोलिक होगा, मतलब कि इसका मतलब ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें यहाँ पे ये E हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, R हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दोनों ग्राफ आपको उसके बाद ड्रॉ करने हैं, ठीक है। इन दोनों ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है सुपर इम्पोजिशन ऑफ EFI, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सुपर इम्पोजिशन ऑफ EFI, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसके अंदर लिखेगा स्टेटमेंट, द रिजल्टेंट EFI एट ए पॉइंट चार्ज surrounded by a two or surrounded by a two or more than two static charge is vector sum of EFI of all the individual charges, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे सुपरपोजिशन। हमने कल भी स्टडी किया था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसके लिए था, कल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए था। और आज किसके लिए है, EFI के लिए है। तो यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर EFI किसके लिए है, EFI के लिए। तो EFI के लिए बात करें तो हम यहाँ पे सिंपल जो टर्म्स हैं उनके अंदर हम बात करें। मान लीजिए कोई एक चार्ज है, यहाँ पे ये क्या है, Q चार्ज है। इस Q चार्ज के मैंने कल भी आपको बताया था कि हम यहाँ पे E1 E2 E3, इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट के नीचे लिख देना E इक्वल्स टू होता है E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 प्लस EN। ये उस स्टेटमेंट का रिजल्ट था। ये है स्टेटमेंट का रिजल्ट। लिखने के बाद आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम के अंदर क्या करना है, आपका ये कोई चार्ज है, इसके अराउंड सराउंड ये चार्ज है Q1, कोई दूसरा चार्ज यहाँ पर है Q2 और ऐसे ही कोई यहाँ तीसरा चार्ज है Q3 और सिमिलरली यहाँ पे लास्ट चार्ज है Qn। ऐसे Qn तक चार्जेस है, ठीक है। इनको आप एक फ्रेम में रखिएगा और फ्रेम में रखने के बाद यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, R वेक्टर। इसके लिए क्या हो गया, R1 वेक्टर। इसके लिए क्या हो गया, Rn वेक्टर। और इसके लिए क्या हो गया, R2 वेक्टर। और इसके लिए क्या हो गया, R3 वेक्टर। क्या हो गया, R3 वेक्टर। अब हम बात करते हैं इनके लिए। तो Q1 की वजह से हम बात करें इसके ऊपर, तो यहाँ पे एक इंटेंसिटी होगी। अगर यहाँ पे 1 की बात करें, जो ये चार्ज है यहाँ पर अगर हम 1 की बात करें तो सिंपल से कह सकते हैं हम यहाँ पे ये हो जाएगा R01, तो यहाँ पे E01, ठीक है भाई। इसको सॉरी, अगर आप इसको 1 नहीं दे रखा है, इसको आप 0 दे सकते हो, Q0 दे सकते हो, Q दूसरा दे सकते हो। मान लो जो कुछ मत दो, R1 रख लो सीधा ही। यहाँ पे R1 हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। E2 की वजह से देखो, E2 की वजह से यहाँ पे ये बन जाएगा आपका, सॉरी, इस तरीके से आपसे क्या आ जाएगा, E2 से आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बन गया अपना E2।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा R2। वैसे ही Q3 से देख लो, अगर हम Q3 से बात करें तो Q3 से अपना ये बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा E3 E3 वेक्टर, और यहाँ पे जो अपना बनेगा वो क्या बन जाएगा R3 वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली n से देख लो आप, अगर n से हम बात करें तो n से ये हो गया, ये हो जाएगा En वेक्टर और यहाँ पे आ जाएगा Rn वेक्टर। अब हमें पता है कि अगर हमने लास्ट फॉर्मूला जो पढ़ा था E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ड्यू टू पॉइंट चार्ज था क्या, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम यहाँ पे ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बात कर रहे हैं ये ड्यू टू पॉइंट चार्ज के थ्रू ही बात कर रहे हैं, समझिएगा आप ध्यान से। तो यहाँ पे अगर हमने बात की थी, हमें पता है कि फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, होता है क्या भाई। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसमें E1 लगा दूं तो के क्यू वन लग जाएगा और आर यहाँ R1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे E2 लगा दूं तो यहाँ पे के क्यू टू अपॉन क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे En लेके जाता हूं तो के क्यू एन अपॉन क्या हो जाएगा Rn का स्क्वायर। समझ आया। अब यहाँ पे लिख सकते हो आप अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, जो आपका प्रिंसिपल है अगर उसके हम लिए बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्या हो गया, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश डैश। तो यहाँ पे E1 E2 की डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे आप तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू E1 की वैल्यू रखो के Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस के Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। चाहो तो आप वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस डैश डैश प्लस के QN Rn का स्क्वायर। चाहो तो आप यहाँ छोड़ दो, इसके नेक्स्ट स्टेप में चाहो तो लगा सकते हो, अगर इसमें k कॉमन है, बाकी कुछ में चेंज है नहीं, तो k कॉमन है तो यहां से आ जाता है Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर और डैश 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 Qn अपॉन Rn का स्क्वायर। और आप चाहो तो इस टर्म्स को यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो, देखना यहाँ पे E इक्वल्स टू के समेशन, कल भी लिखा था ना, I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, और यहाँ पे आ जाएगा QI अपॉन RI का स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ EFI। क्या हो गया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ EFI। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद एक दो लाइन से लिखवा रहा हूं मैं, वो लाइन लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर डेरिवेशन लिखना है आपको। तो लाइन लिखिएगा, लेट ए पॉइंट चार्ज Q नॉट, लेट ए पॉइंट चार्ज, अपने यहाँ पे Q नॉट नहीं माना है, ओनली Q लिखो, तो लिखो लेट ए पॉइंट चार्ज Q इज सराउंडेड बाय द चार्जेस Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn, फुल स्टॉप। द EFI ड्यू टू दी चार्जेस एट पॉइंट P। ये कौन सा पॉइंट P, ये कौन सा पॉइंट है, जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट है, 8 पॉइंट P आर E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर डैश 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 En वेक्टर अलोंग द डिस्टेंस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर डैश 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 Rn वेक्टर। नीचे लिखेगा सो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपर इंपोजिशन है सुपरपोजिशन, द रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी, द रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी 8 पॉइंट P डैश ला के फिर ये लिख देना। उसके बाद आपको ये लिखना है, इसके बाद आपको उसके बाद ये लिखना है, फिर ये लिखना है आपको, और फिर उसके बाद ये लिखना है, फिर ये लिखना है, लास्ट में आपको ये लिखना है। वीडियो पुश कर आप लोग लिख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या टॉपिक है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब कि जो कोई चार्ज होता है उसके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अंदर लाइंस को पढ़ेंगे कि हम वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है या कैसे कैसे चीजों को एक्सप्लेन करता है, उनको हम फटाफट यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो बात है, जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL, चाहो तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये क्या हो गया आपका टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए अगर हम बात करें तो हम नॉर्मली जानते हैं कि एक चार्ज है, इसके सराउंडिंग ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो ये लाइंस होंगी ना, ये जो लाइंस है आउटवर्ड हो सकती है, इनवर्ड हो सकती है, अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, नेगेटिव है तो
इनवर्ड, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन इमेजिनरी लाइंस का यूज किया जाता है, जिन इमेजिनरी लाइंस का इस्तेमाल होता है, वो क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। ठीक है, तो आप लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसके अंदर फर्स्ट एरो लगाओ, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखो या चाहे डेफिनेशन लिख दीजिएगा, लिख देगा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एन इमेजिनरी लाइंस, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is an imaginary line or curve, imaginary line or curve draw from a point of electric field, draw from of electric field such that tangent to it, such that tangent to it gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये थोड़ा टफ डेफिनेशन लग रहा है मुझे, मैं सिंपल सी डेफिनेशन लिखूं और लिखो और लिखेगा, द इमेजिनरी लाइंस shows the electric field is known as electric field lines, is known as electric field lines। क्लियर हुआ ना, बहुत इजी है, थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है कि इमेजिनरी लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है उन्हें क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो नेक्स्ट लिखेगा आप प्रॉपर्टीज ऑफ, अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे, जैसे कि प्रॉपर्टीज के लिए बात करें तो जैसे पॉजिटिव चार्ज की सारी आउट होती हैं, नेगेटिव चार्ज की सारी इनसाइड होती है, इस तरीके से पॉइंट्स हैं। तो पहले हम उनको एक बार नोट्स लिखा बना लेते हैं, मतलब उन लिख लेते हैं, उसके बाद उनको साथ के साथ में एक्सप्लेन करता रहूंगा मैं। ठीक है, तो लिखेगा फर्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली, रेडियल का मतलब जैसे त्रिज्या होती है ना, रेडियस होती है, रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज, इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होती है, इनवर्ड होती है। ये डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं, दोनों डायग्राम्स को बना लीजिएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव के लिए हो गया और ये किसके लिए हो गया, नेगेटिव के लिए हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, जो आपका सेकंड पॉइंट है वो है द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, of electric field lines represent the direction of, represents the direction of electric field lines at that point, electric field lines at that point। उसके लिए आप डायग्राम बनाना है आपको, सिंपल सा डायग्राम है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, अब कोई एक टेंजेंट मैंने यहाँ पे खींचा और इस टेंजेंट पर आपको फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है। तो यहां से आप इस पॉइंट है, इस टेंजेंट ड्रॉ कर दो यहां से, तो ये इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी इस पॉइंट पर, इस डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगी EFL की वो क्या होगी, ये वाली होगी। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिएगा इसका। और जैसे अगर हम इस पॉइंट पर बात करें तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये, इसके लिए बात करें तो इसके लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये ऐसे, ये P है, Q है, R है, ऐसा करके कुछ पॉइंट दे सकते हो आप। ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन हो गई, सेकंड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट लिखेगा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, वेरी गुड। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इट मींस कभी आपको इस तरीके से दिखाई दे, इस तरीके से, तो ये गलत है, ऐसा कभी नहीं होता, रॉन्ग है ये, ऐसा कभी होता ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी
ऐसा नहीं करती है। ठीक है, तो ऐसे लिख दीजिएगा, जो सही रूप ये है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप, डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्लोज लूप में नहीं होती, ये होता है क्लोज लूप भाई। अगर ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, यहां से आ रहा है और यहां जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये रॉन्ग है, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, अगर होंगी इस तरीके से नहीं हो सकती, अगर होंगी तो वो इस तरीके से हो सकती है कि ये फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस है, ऐसे हो सकती है। तो ये क्लोज लूप नहीं बना। क्लोज लूप तब बनता जब ये गोल गोल घूमता। अब ये गोल गोल नहीं घूम रहा है, इसका मतलब क्लोज लूप नहीं है। तो ये तो गलत है और ये क्या है, सही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप में नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस आर ऑलवेज the electric field lines are always normal to the surface, always normal to the surface of the conductor, normal to the surface of the conductor while starting off ending of a surface, while starting off ending of a surface। इस पॉइंट का मतलब ये है कि भाई एक पॉइंट है, एक चार्ज है, उसकी जो सरफेस होगी ना, वहां से वो आउटवर्ड ही होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा, आउटवर्ड होगा ना, तो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल होगा इस तरीके से। बाकी वो थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहां से निकला, फिर वो घूम सकता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल होगा। नॉर्मल का मतलब होता है यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, और जब किसी पॉइंट पर जाएगा तो वहां भी इस पे नॉर्मल है। ये कहने का मतलब ये है मेरा कि कोई मान लीजिए अपने पास कोई 2 पॉइंट है, अपन मान लेते हैं कोई अपने पास 2 पॉइंट है, और वो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट तो अपना ये रहा और दूसरा पॉइंट अपना ये रहा। अब यहां से लाइन निकली और यहां चली गई, इसका मतलब यहाँ नॉर्मल थी और यहाँ नॉर्मल है, बाकी घूम रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे यहां से निकली और यहां चली गई, ये नॉर्मल है, यहाँ भी नॉर्मल है, बिल्कुल जाएगी तो नॉर्मल है। इसका मतलब ये हमारा एक सही रूप है। तो जहां भी जहाँ चार्ज होता है वहां पे एकदम नॉर्मली आउटवर्ड होती है, उसके बाद वहां से बैंड हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग में ये नॉर्मली आउटवर्ड मतलब आउटवर्ड होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया represented the strength of electric field intensity, represented the strength of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया है, अगर उस एरिया से बहुत ज्यादा लाइन पास होती है, उस एरिया से बहुत ज्यादा लाइन पास होती है, तो उतनी ही ज्यादा उसमें एरिया में इंटेंसिटी होगी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये लाइन बहुत ज्यादा पास हो रही है इस तरीके से, यहाँ पे ये सारी लाइंस पास हो रही है, तो यहाँ पे जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतना ज्यादा इसका क्या होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी। कहने का मतलब यहाँ पे इन सब की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे अब इसकी तो इंटेंसिटी हाई है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, और मान लीजिए ये दूसरा लाइन है, इसमें हम सिर्फ यही हो रही है 3 लाइन से। अब यहाँ पे जो इसकी इंटेंसिटी है वो क्या है, लो है, और इसकी क्या थी स्टार्टिंग की, हाई थी। ठीक है, तो हम यहाँ से ये हाई है तो ये क्या है अपना लो है। ठीक है, तो लो इंटेंसिटी है और यहाँ क्या है हाई, लो इंटेंसिटी, यहाँ क्या हाई इंटेंसिटी। मतलब जितने नंबर ऑफ लाइन पासिंग ज्यादा होंगी तो हाई इंटेंसिटी होगी, नंबर ऑफ पासिंग लाइंस कम होंगी तो क्या होगी, लो इंटेंसिटी होगी। तो लास्ट पॉइंट लिखिएगा, इफ बोथ द चार्जेस आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड नेचर, इफ बोथ द चार्जेस आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड नेचर, देन डैश लगा देना। भाई देख, अगर ये पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों अगर पॉजिटिव है तो यहां से लाइंस एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगी, इस तरीके से पास नहीं आएंगी, इस तरीके से दूर चली जाएंगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये तो है पॉजिटिव, अगर वहां यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो भी यहाँ से दूर जाएंगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से फिर क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, दोनों फिर एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं, तो यहाँ भी एक दूसरे से ये दूर जाने को। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या जाएगा अंदर की तरफ, और वहां प्लस था तो क्या जाएगा आउटसाइड। कहने का मतलब यहाँ इनसाइड और वहां आउटसाइड, और यहाँ इस तरीके से लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे ध्यान से। मैंने इससे पहला पॉइंट भी पढ़ा है कि जो आउटवर्ड होती है, जो पॉजिटिव होता है आउटवर्ड होती है, जो नेगेटिव होती है वो इनवर्ड होती है। एक तो आपका ये डायग्राम हो गया। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहां से ये मैच हो जाएगी इस तरीके से। ये दूसरा डायग्राम है,
मैं इसी में बना रहा हूं, ठीक है। हो गए ना दोनों पॉजिटिव, ये एक तरह से अलग हो गया और ये दोनों का अलग हो गया था। अब पहले में तो इन दोनों को, इसको बनाना और इसको बनाना, दूसरे डायग्राम में इसको और इसको एक साथ बना लेना, बस और कुछ ज्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो लिखिएगा डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब मैं थोड़ा सा बता दूं आपको डेफिनेशन लिखने से पहले। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? नॉर्मली कोई दो पोल होते हैं, जैसे अपनी अर्थ है, अर्थ के साउथ पोल नॉर्थ पोल है। डाई का मतलब होता है दो और पोल का मतलब होता है दो पोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां पे चार्ज गए हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई का मतलब होता है टू और पोल जानते ही हो आप, टू पोल। इट मींस एक पोल ये, दूसरा ये, तो ये क्या हो गया? आपस में डाइपोल हो गया। अब इलेक्ट्रिक मतलब भी यहां भी चार्ज है, यहां भी चार्ज है, लेकिन ध्यान रखना अगर यहां नेगेटिव होगा तो यहां क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तभी वो डाइपोल बनेगा। जैसे अपना साउथ और नॉर्थ है वैसे ही, ठीक है, तब ये डाइपोल बनेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। हम आगे बात करते हैं डेफिनेशन की। तो लिखिएगा द अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस, द अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर। ध्यान रखना, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, नेचर क्या होना चाहिए? अपोजिट। सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर ऑफ फाइनाइट सेपरेशन। फाइनाइट सेपरेशन मतलब एक दूसरे से दूर, एक सीमित दूरी पर। ऐसा नहीं कि 2 किलोमीटर दूर है तो पॉसिबल नहीं हो, एक बहुत कम उनके बीच में डिस्टेंस हो। फाइनाइट सेपरेशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आ जाता है नेक्स्ट अपना अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब E डॉट डी डॉट एम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि इनका मूव हो जाना, इनका घूम जाना, इनका मूव कर जाना, वो क्या होता है? अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो लिखेगा डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is the product of magnitude of charge, product of magnitude of charge and the separation between, and the separation between both the charges is known as, separation between both the charges is known as electric dipole moment, is known as electric dipole moment. नीचे लिखेगा it is represented by p vector, it is vector quantity, वेक्टर क्वांटिटी। उसके अलावा हम बात करें इसके फॉर्मूले की, यहां पर आ जाएगा इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है इसका p वेक्टर इक्वल्स टू q डॉट 2a। ये जो 2 है ना, ये फाइनाइट सेपरेशन है, तो यहाँ पे डायग्राम बना लेना आप। यहाँ पे ये तो हो गया अपना प्लस क्यू माइनस क्यू, कोई भी हो सकता है माइनस क्यू, और यहाँ पे दूसरा हो गया अपना प्लस क्यू। यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना, ये ट्वाइस है, यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है वो यहां तक है, ध्यान रखना। अब आप ए भी ले सकते हो, लेकिन जब आप इसका हाफ करोगे तो a/2 होगा, लेकिन हम हाफ करेंगे ए हो जाएगा। तो हमारे इजी के लिए हम अपने इसमें 2a लिया है, चाहो तो आप l लिख सकते हो तो 2l हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया q डॉट 2a, ठीक है। p क्या है यहाँ पे? ईडीएम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। q क्या है यहाँ पे? चार्ज। और 2a क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। यहाँ पे जो दोनों चार्ज हैं उनके बीच में क्या है? ये डिस्टेंस है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और इससे जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे इसके एग्जांपल्स वगैरह पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। तो यहाँ पे एग्जांपल्स की हम बात करें, अब फॉर्मूला हमने लिखा था, मैं दोबारा बता दूं आपको, क्या लिखा था? q डॉट 2a किसके इक्वल था? p के इक्वल था भाई, ठीक है। अब यूनिट, यूनिट निकालो। यूनिट भाई क्या होगी? क्यू की होती है c और इसकी होती है मीटर। भाई मीटर ही तो होती है, तो cm हो गया, ध्यान रखना। ये कुलाम मीटर, तो यहां पर लिख देना c इंटू मीटर, मतलब कुलाम और मीटर, ठीक है। यूनिट के बाद डायमेंशन, डायमेंशन क्या हो जाएगी? कुलाम की होती है a1t1 और मीटर क्या होती है? l1, तो ये a1t1 l1 हो जाएगा, ठीक है। डायमेंशन हो गई। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा,
इजी की हम बात करें तो आप जानते हो कि H2O के लिए हम बात करें, जैसे दूसरे और भी HCl की बात करें, सॉरी अच्छा एग्जांपल है HCl। देखो अगर हम इसकी बात करें तो H प्लस हो जाता है और Cl क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो H प्लस है, यहाँ माइनस है, और हमारी जो कंडीशन है वो भी यही होनी चाहिए कि एक प्लस चार्ज है, दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों के इक्वल है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन की सिंगल सिंगल वो वैलेंसी होती है, तो +1 है तो यहाँ पे -1 है, तो क्यू क्यू, तो यहाँ पे H प्लस C1, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा HCl। और भी हो सकते हैं लेकिन हमें अभी एक ही बहुत है हमें बताने के लिए, ठीक है। NaCl हो सकता है, H2O हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट लगाओ नीचे, ये लिखने के बाद नोट लगाना और लिखना उसके अंदर, द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे से रख देंगे तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसमें जो टोटल चार्ज है वो क्या है, 0। क्या है, 0, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट सिचुएटेड एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल। सिचुएटेड एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा डेरिवेशन है और बहुत शानदार डेरिवेशन। अगर आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से उसको देखोगे तो यहाँ पे समझ भी पाओगे, और उसकी डायरेक्शंस वगैरह भी आपको बहुत शानदार तरीके से समझ आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देना, हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर, ये अपना फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए हमारे यहाँ पे ये दो चार्जेस हैं, यहाँ पे ये -q चार्ज है और जो दूसरा चार्ज है वो क्या है, +q चार्ज है, ठीक है। यहाँ दोनों की डिस्टेंस है ट्वाइस a, ये दोनों की डिस्टेंस कितनी है, ट्वाइस a, लेकिन इसका ये सेंटर है। अब सेंटर से ये डिस्टेंस हो गई इसकी a, ठीक है, और रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी a, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्वाइस a लिया था, ठीक है। अब कोई पॉइंट एक्सिस पर, इस एक्सिस पर कोई P पॉइंट यहाँ सिचुएटेड है, P पॉइंट यहाँ सिचुएटेड है। तो अब मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ड्यू टू पॉजिटिव तो हो जाएगा इधर, इसको तो मैंने बोल दिया E1, ड्यू टू नेगेटिव हो जाएगा इधर, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, E2 बोल दिया। अब यहां से लेके यहां तक इसकी जो डिस्टेंस है देखो भाई, और ये जो सेंटर से जो ये पॉइंट है ना, ये r डिस्टेंस पर अवेलेबल है। कितने डिस्टेंस पर अवेलेबल है, r डिस्टेंस पर। सेंटर से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस वो क्या है, r है। तो ये डिस्टेंस हो गई भाई, अगर पूरे की r बात करें और ये a बात करें तो क्या हो जाएगा, r माइनस a। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, r माइनस a। अगर हम इस पॉइंट की, इस पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जहां पे r माइनस a हो रही थी वो क्या हो जाएगी अपनी, r प्लस a हो जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से समझना ध्यान से, इस वीडियो का ये लास्ट ही टॉपिक है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, r प्लस है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट P पॉइंट, इसको हम क्या बोल देंगे, E1। तो क्या हो जाएगा, K Q अपॉन डिस्टेंस बोलो r माइनस a। डिस्टेंस आउटवर्ड है ना, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो, अगर मैंने इसको बोल दिया A पॉइंट, इसको B बोल दिया, इसको O पॉइंट बोल दिया, तो BP की तरफ है, मतलब कि डायरेक्शन क्या है, B to P। यही है क्या भाई, डायरेक्शन क्या है, B to P, लिख देना यहाँ पे, डायरेक्शन क्या है, B to P। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड में बात करें तो EFI वही ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट P पॉइंट। यहां पे E1 था भाई, वेक्टर लग जाएगा ना भाई, डायरेक्शन आ गई तो यहां पे क्या लग जाएगा अपना, E2 वेक्टर। E2 वेक्टर क्या हो जाएगा, KQ अपॉन, अब यहां देखो r माइनस a नहीं है, और यह ध्यान रखना सर कह रहे हो कि सर ये तो माइनस प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो भाई इसका यहाँ पे जब वेक्टर लग जाता है ना तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है, ये प्लस क्यू है और इसका भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा तो ये माइनस क्यू है। जब मैग्नीट्यूड हो जाता है तो जो माइनस है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस है वो ऑलरेडी प्लस में रहता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर लगाना भूल गया मैं, और जो आपकी डायरेक्शन है अब वहां पे इधर है, मतलब कि P to A है। अगर हम बात करें P
टू ए, मतलब P से A की तरफ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की। मेरी बात सुनना ध्यान से, रिजल्टेंट वेक्टर की, तो लिखो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर। अगर हम यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर 8 पॉइंट P, अगर हम 8 पॉइंट P पर रिजल्टेंट वेक्टर निकालने की कोशिश करें तो मेरी बात ध्यान सुनना, E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये B2P है और ये P2 है, मतलब कि अगर ये इधर जा रहा है तो वो उधर जा रहा है, अपोजिट है। अगर हम E को प्लस लेते हैं तो E2 क्या लेना होगा, माइनस। कब, जब इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी सिचुएशन को हम बदलेंगे, लेकिन यहां से पहले इस सिचुएशन, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे पहले अभी, ठीक है। तो हम यहां पे बात करें, हम यहां बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू E1 की वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस डायरेक्शन देखना, डायरेक्शन दोनों की सेम, अभी यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो है B2P, क्लियर, प्लस के क्यू, भाई मोड में माइनस प्लस में हो गया ना, तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पे दिख तो रहा है ना आपको। तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, P2A वेक्टर, ठीक है। अब मुझे डायरेक्शन चेंज करनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे डायरेक्शन B2P, इसका मतलब सेम। अब यहाँ माइनस आ जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और P2A को क्या हो जाएगा, A2P, मतलब P लास्ट में, यहाँ पे P लास्ट में, इसका मतलब डायरेक्शन दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि माइनस आ गया, डायरेक्शन को हमने चेंज कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना E वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू, दोनों में कॉमन है, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और इस फॉर्मूले को आप जब आप सॉल्व करोगे, इन दोनों को फॉर्मूले को सॉल्व करोगे, तो आप आसानी से यहाँ से जो भी आपका आंसर होंगे वो निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे अब जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे दोनों की तरफ है, और जो डायरेक्शन है अब वो क्या हो गई, P2A, मतलब कि माइनस से पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है P लास्ट है, A2P है, B2P है, तो डायरेक्शन जो है ना यहाँ पे, उसको अपन चाहे तो आर कैप से भी यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर आगे लिखे E वेक्टर इक्वल्स टू, क्योंकि वेक्टर लग रहा है इसलिए डायरेक्शन दिखाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे के क्यू, अब यहाँ पे आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन, ये वो अपॉन में हो गया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर अपन इस क्वांटिटी को इससे डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे अगर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर प्लस ए का, सॉरी, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये बचता है। देखो भाई, इसमें अगर मैंने इस पूरे कंटेंट, उसमें पूरे कंटेंट में मैंने इससे डिवाइड किया तो यहाँ पे ये बचेगा प्लस, और इस कंटेंट को, मतलब इस कंटेंट को मैंने इससे डिवाइड किया तो यहाँ बचेगा आर माइनस ए होल स्क्वायर। अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका सिंपल सॉल्व करें तो ये बन जाएगा अपना ई वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ पे आर कैप लगा देना भाई, आर प्लस ए होल स्क्वायर खोलो, ओपन करो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r, सिंपल मैथमेटिक्स है। यहाँ पे ये हो जाएगा, माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra, ये होता है ना, होल स्क्वायर को ओपन कर लिया हमने, और अपॉन में इसका सॉल्व हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये मैथमेटिक्स फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, उसके बिहाफ पे। अब यहाँ से अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो देखो, अब यहाँ पे इसको माइनस, मैं डायरेक्ट यही कर रहा हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में करना। देखो मैंने यहाँ माइनस किया तो यहाँ माइनस आ गया, प्लस किस में बदल गया, माइनस, और माइनस किस में बदल गया, प्लस। देखो ये कैंसिल, इस ब्रैकेट को बैठा दो यहाँ पे, तो इस ब्रैकेट को बता दो, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचता है 4ra। इसका मतलब ई वेक्टर इक्वल्स टू 4ra अपॉन, देखो 4ra बचा ना, अपॉन, हाँ, अपॉन यहां बचता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब कंडीशन क्या है कि जो ए है ना ये बहुत छोटा है, किसके कंपैरिजन में, आर के, तो यहां पे लिख देंगे आर, सॉरी, स्मॉल ए इज वेरी लेस देन एज ए कंपेयर ऑफ आर, तो यहाँ पे ए अप्रोक्स किसके पर चला जाएगा, 0। तो यहां से अपना जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो आ जाएगी 4ra अपॉन, देखो मेरी बात ध्यान सुनो, 4ra, सॉरी ये के क्यू और ब्रैकेट में चल रहा है, ये हमने भूल गए, यहाँ पे के क्यू है, यहाँ पे के क्यू और साथ में है, यहाँ भी के क्यू साथ में है,
के क्यू, और यहाँ भी साथ में है के क्यू साथ में 4RA अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास स्पेस कम है तो मैं चाहता हूं कि हम यहाँ से थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, मैं स्टार्टिंग का फर्स्ट आपको थोड़ा सा हटा देता हूँ और फिर हम यहाँ लिख देते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने लिखा तो क्या जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू, और यहाँ पर आ जाएगा 4RA अपॉन r⁴, ये बचेगा ना, और यहाँ पे r वेक्टर। अब एक r से यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना ई वेक्टर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वल, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू 4KQA अपॉन r3। अब चाहो तो आप इसको एक टर्म्स और आगे बढ़ा सकते हो, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 2K डॉट Q डॉट 2A अपॉन r3, और Q डॉट 2A को हम क्या लिख सकते हैं P, और यहाँ पे r कैप चल रहा है उसको फॉर्म में लिखें, तो यहाँ पे जो हमारा अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 2KP वेक्टर अपॉन r3 और r वेक्टर, ये आ गया हमारा फाइनल। अब यहां से अगर अपन ग्राफ भी बनाना चाहें तो आप ग्राफ भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो, अगर p के लिए बात करें तो ये तो प्रोपोर्शनल है भाई, 2 और k तो कांस्टेंट है r3, तो यहां से 2 बनेंगे e, अब वेक्टर हटा दो, e प्रोपोर्शनल p और e प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r3। e प्रोपोर्शनल p के लिए तो अपना ये बन जाएगा भाई, अपन ने पढ़ तो रखा है p इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल, और इसके लिए क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, ये किसके लिए हो गया e प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r3। ठीक है, यहाँ पे e हो गया, यहाँ p हो गया, यहाँ e हो गया, तो यहाँ क्या हो गया r हो गया। ठीक है, इन दोनों के लिए, इसके लिए बन गया, इसके लिए, और ये आपका फाइनल डेरिवेशन होता है इंटेंसिटी का। तो यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा अबव इक्वेशन इज रिप्रेजेंट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर। तो जो हमने स्टडी किया हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लास्ट में हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, जो फॉर्मूला था E इक्वल्स टू KQ अपॉन r²। ठीक है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, कभी क्लोज लूप में नहीं होती, और जो पॉजिटिव होते हैं वो रिपेल करती हैं, जो नेगेटिव होते हैं वो नेगेटिव को रिपेल करती है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है, मतलब उसकी लाइंस इस तरीके से होती है। ठीक है, अगर कोई लाइंस बेंड हो रही है उसे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, तो टेंजेंट वहां से ड्रॉ कर दो, वो बन जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की थी, तो कोई 2 पॉइंट होते हैं, एक प्लस होता है एक नेगेटिव होता है, मतलब एक पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है दूसरे का नेगेटिव मैग्नीट्यूड है, तो वहां से हम डाइपोल के लिए कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट का, उसी डाइपोल को अगर हम घुमा देते हैं तो हो जाएगा हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, उसके अलावा हमने जो नेक्स्ट स्टडी किया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, तो फॉर्मूला होता है Q डॉट 2 है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। उसके बाद हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके 2 पॉइंट है उसके एक्सिस पे निकाला, दोनों से डिस्टेंस कैलकुलेट करी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, KQ अपॉन r²। अब r वहां पे था जो r प्लस a था, एक बार r माइनस a था, दोनों को सॉल्व किया, रिजल्टेंट निकाला, डायरेक्शन को मैच किया, तो एक प्लस हो गया दूसरा माइनस हो गया, उसको सॉल्व करने के बाद लास्ट हम यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, तो आपने जो ये नोट्स बनाए आप इनको फोटो खींच के, मैंने एक इंस्टाग्राम पर भी एक आईडी बनाई है, और उस पर आप, मैं उसको जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर मुझे अपने नोट्स के फोटो खींचकर भेज सकते हो। मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगी तो आपके नोट्स को पहले वीडियो में मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से आप वीडियो बना रहे हो, ताकि और लोग भी उसी से, जो मुझे सबसे अच्छी वीडियो लगेगी, जिसकी सबसे अच्छी वीडियो नहीं फोटो लगेगी, मैं उसको उस पर पोस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच।